माँ के लिए भी हैं, माँ, क्योंकि माँ और पिता दो ही होते हैं जो कि बच्चों की अहम होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि कहते हैं कि बच्चों के लिए जागती है और बच्चों के लिए सो जाती है माँ। बच्चों के लिए जागती है और बच्चों के लिए सो जाती है माँ। सभी बच्चे दिखते एक जैसे हैं, पर सबकी हो जाती है माँ। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखे को खाना खिलाती है माँ। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखे को खाना खिलाती है माँ। और ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, पर एक बच्चे की दुनिया बनाती है माँ। बिल्कुल। दोनों भाई बहन ज्वाइन किए, तो हमारा वीडियो 4-5 दिन में वायरल हो गया। 4-5 दिन में वायरल होने के बाद हम लोग घर पे ही वायरल हुए, उसके बाद भट्टे पे चल गए तो और फेमस हो गए। काम करते करते बनाते रहे वीडियो। इस कामों में हमको मेरे हस्बैंड से सपोर्ट बिल्कुल फुल रहा, और मेरे भैया, मेरे मम्मी पापा सब, मम्मी पापा भी सपोर्ट किए कि नहीं ठीक है करो। गलत होता तो सच में मुझे पापा मम्मी रोकते थे। बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब ठंडे में, मतलब हम लोग काम करने में लगते थे, बच्चे ऐसे ही ठंडे में व्याकुल रहते थे, बीमार पड़ जाते थे। गर्मी में भी कड़कती धूप में काम करते थे। बस ये सब को लेकर ना रात को रोज रोज उठना और भी मतलब परेशानी होती थी। हम लोग को लगता था कि काश इस काम से छुट्टी मिले हमें, लेकिन एक उम्मीद सी जागी कि चलो काम करेंगे, हो सकता है 2 पैसे कमाएं तो बच्चे का भविष्य सुधर। तो चलिए इस वक्त आपको बता दें कि मेरे साथ जो है ईंट भट्टे पे काम करके जो है सोशल मीडिया का जो है अभी एक मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, जिनका नाम है दिव्या सिंह। कहते हैं ना कि रहने दे आसमां जमी की तलाश न कर, रहने दे आसमां जमी की तलाश न कर, सब कुछ यही है कहीं और ना तलाश कर। अगर जीने की ख्वाहिशें पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, अगर जीना है तो दिव्या सिंह जैसे कामों के लिए तलाश कर। कैसी हैं आप? पहले सबको नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगी, जितने भी दर्शक देखेंगे मेरी वीडियो, क्योंकि आज मैं जिस पद पे हूँ इन्हीं के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हूँ। पहले आप ईंट भट्टे पे काम करती थी, क्या अन पड़ा, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं या क्या किए हैं जो अचानक जो है अब सोशल मीडिया पे आ गई हैं? मैं ईंट भट्टे पे काम करती थी, लेकिन एक मतलब हमेशा सभी भाई बहन का शौक रेडियो बाजा क्रिकेट ये सब सब था। तो मेरे एक भैया थे जो कि मोबाइल से ज़्यादा रुचि रखते थे। वो मोबाइल के लिए अगर पापा मना करते थे तो वो बाहर कमाने निकल जाते थे, और बस एक पेमेंट उठा, मोबाइल खरीदे और बस चलाना शुरू। उस वो मोबाइल कमा रही थी, अब जो है रील्स बनाती है, क्या वजह है, क्यों? सच में मैं भट्टे पे अच्छा खासा कमाती थी, लेकिन उस कमाई को क्या, जिसमें मैं भी वही काम करूं, मेरे बच्चे भी वही काम करें। आखिर करेंगे तो वही ना, घर में कोई रखने वाला बच्चों को नहीं होता है तो हम भट्टे पे ही ले जाते हैं। बस हम भी जैसे मट्टी गीज रहे हैं उसी तरह से बच्चे, उनकी जो मैंने बचपन से सपना देखा मैं नहीं पूरा कर पाई, तो मेरा भी जो सपना है ना कि मेरे बच्चे पूरा कर पाए जो मैं नहीं कर पाई। तो मतलब मैंने सोचा कि चलो अगर मेरे पास टैलेंट है तो अगर 2 पैसे आराम से कमाऊंगी तो मेरे बच्चे पढ़ लिख सकेंगे, क्योंकि मिट्टी में वहाँ काम करके बच्चों की भविष्य बिगड़ रही थी बिल्कुल। और हमको काम मजबूरी में करना पड़ता था, ऐसा काम करना पड़ता था कि हम रोते थे उस काम जब करने के लिए। 1 बजे रात को रोज उठना पड़ता था, 1 बजे रात, ठंड हो या गर्मी हो, कड़कती ठंड में जब पानी हर 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 आसमान से गिरता है ना ठंड में, उस ठंड में हम लोग चादर ओढ़ के ईंट पारते हैं, क्योंकि नहीं पारेंगे तो कंपनी हमको पैसा नहीं देगा खाने के लिए, इसलिए हम ठंड में ईंट पारते थे। तो हमको बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब ठंडे में, मतलब हम लोग काम करने में लगते थे, बच्चे ऐसे ही ठंडे में व्याकुल रहते थे, बीमार पड़ जाते थे। गर्मी में भी कड़कती धूप में काम करते थे। बस ये सब को लेकर ना रात को रोज रोज उठना और भी मतलब परेशानी होती थी। हम लोग को लगता था कि काश इस काम से छुट्टी मिले हमें, लेकिन एक उम्मीद सी जागी कि चलो काम करेंगे, हो सकता है 2 पैसे कमाएं तो बच्चे का भविष्य सुधर सके। यूँ कहें कि आपने जो ईंट भट्टे पे काम किया, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं आपकी इंटेंशन ये थी कि अगर हम मुश्किल में से जूझते हैं, परेशानियों को झेलते हैं, तब जा कर के मेरे बच्चे का भविष्य बनता बनेगा। है। अच्छा ये बताइए, आप ईंट भट्टे पे काम कहाँ करती थी? मैं हर एक साल अलग-अलग जगह जाती थी। कभी नेपाल तक मैं कमाने भी गई। 2 साल नेपाल में ईंट पारी, अच्छा। फिर लखनऊ, यूपी, रांची, फिर मऊ गई, और फिर मुज़फ्फरपुर, उधर मोतिहारी, इधर मतलब हर साल यूँ हम कहें तो देश के कई कोने तक जा चुके हैं आप जा काम चुके हैं। करने के लिए। हाँ। उसके बाद ये टर्नअप कैसे हो गया? ये रील्स बनाने का जो है माइंड में मेंटालिटी कैसे बनी? किस चीज़ को देख कर के या किसकी वीडियोज़ को देख कर के आप मोटिवेट हुए और बनाने लगे?
इस चीज़ को मेरे भैया बीच में लाए क्योंकि वो मोबाइल चलाते थे। हम तो मम्मी के पापा के यहाँ मोबाइल के नाम से तो मतलब हम लोग दूर रहते थे। बस रेडियो एक था जो भाइयों के साथ क्रिकेट और गाने सुना करते थे। तो मेरे भैया जो थे मोबाइल छेड़ते थे, लक्ष्मण भैया, वो मतलब पता चला उनको कि मतलब हम लोग शायरी जो लिखते हैं वो कहकर पैसे कमा सकते हैं। तो वो बनाना शुरू कर दिए, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया अच्छा। दोनों कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो उसमें मतलब अर्निंग चालू हो गया, बहुत जल्दी वीडियो वायरल हो गया और अर्निंग चालू हो गया जब आया था बिगो लॉकडाउन के अच्छा। समय में। तो लॉकडाउन वो चीन का था प्लेटफार्म, तो चीन का बिल्कुल। सब कुछ बंद हुआ तो वो भी बंद हो गया। उसके बाद टिक्की आया तो भैया बोले चलो एक टिक्की आया है उस पे काम करते हैं। तो भैया फिर अलग अकाउंट बनाए, हम भी बोले भैया हमारा भी अलग बना दो, काहे कि आप वहाँ रहेंगे हम यहाँ रहेंगे तो एक पे काम हो नहीं सकता। तो फिर अलग बनाए तो दोनों भाई बहन काम करने लगे तो दोनों का अर्निंग चालू हो गया। फिर उस पे भी अर्निंग चालू हुआ कि वो भी बंद हो गया। बंद हो गया तो फिर भैया पर साल अगस्त में बोले कि अरे इंस्टाग्राम में एक चैनल है जो बना लो तो काम करेंगे। तो हम लोग अगस्त में इंस्टाग्राम दोनों भाई बहन ज्वाइन किए। तो हमारा वीडियो 4-5 दिन में वायरल हो गया। 4-5 दिन में वायरल होने के बाद हम लोग घर पे ही वायरल हुए। उसके बाद भट्टे पे चल गए तो और फेमस हो गए, काम करते करते बनाते रहे वीडियो, फेमस हो गए। अच्छा ये बताइए कि जो वीडियो बनाना स्टार्ट आप शादी से पहले किए या शादी के बाद किए और कितना साल हो गया शादी होया हुआ ये बता दीजिए। मेरी शादी हुए तो 12-13 साल हो चुके हैं। अच्छा। और शादी के बाद ही मैं वीडियो बनाना शुरू की अपने ससुराल से ही, क्योंकि भैया और हम हमेशा दोनों साथ में ही भट्टे कमाने जाते थे। अच्छा। वो भी अपनी पत्नी के साथ, हम भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर साथ में ही कमाते थे। क्योंकि मतलब ये प्लेटफार्म से जो जुड़ी बात थी वो भैया हम लोग को बताते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा हमसे तजुर्बा था मोबाइल के बारे में। तो हम उनसे ही जुड़े रहते थे, चैनल वैनल मेरा सारा वही बनाते थे, तो हम उसके साथ ही कमाने जाते थे। यूँ कहे कि मतलब आपने कई एप्लीकेशन, जितना एप्लीकेशन आया सभी एप्लीकेशन पे आपने काम हम किया, लोग लेकिन काम किए। सफलता जो है हाँ। आपको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मिला। मिला, हाँ, क्योंकि ये तो पहले भी था लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग मतलब हमेशा टिकेगा। तो हम लोग बस वो सब प्राइवेट में के झंझट में लगे हुए थे। बाद में लोग कमेंट भी करते थे कि दीदी आप इतनी अच्छी वीडियो बनाती हो, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बनाओ, अच्छा सक्सेस मिलेगा। लेकिन हम लोग को पास पता नहीं था कि मतलब वो उस पे जाएँगे तो ज़्यादा मतलब हम लोगों का अच्छा रहेगा। समाज में एक चीज़ें चलती है कि अगर बेटी जो होती है, जो लड़कियां होती है, अगर कुछ अच्छा करना चाहती तो कई लोग जो आते सामने आ जाते हैं, उनको रोकते हैं, टोकते हैं कि बेटी हो, घर में रहो, काम काज ही करो, घर का बर्तन ही मांजो। लेकिन आप जो है उस सोसाइटी से आते हैं जहाँ कहीं जो है उस समाज में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो रोका जाता है, लेकिन उससे उठ करके, ऊपर उठ करके जो है आपने मतलब इस चीज़ को चुना और अभी जो है आपकी वाहवाही हो रही है, आप पॉपुलैरिटी बटोर चुके हैं, आपके फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो इन सब कामों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? इस कामों में हमको मेरे हस्बैंड से सपोर्ट बिल्कुल फुल रहा और मेरे भैया, मेरे मम्मी-पापा सब। मम्मी-पापा भी सपोर्ट किए कि नहीं ठीक है करो। गलत होता तो सच में मुझे पापा-मम्मी रोकते थे। मेरे मम्मी-पापा बहुत दायरे में रखते थे। कभी हम लोग जब हमारी जब शादी हुई थी तो हम लोग इतने मतलब इतने मम्मी-पापा रखते थे अच्छे से कि हम लोग को पता नहीं था कि कौन-सा दिशा में हमारी शादी हुई है और कौन-सी दुनिया में हमारे ससुराल है। हमको खुद नहीं पता था। चलिए इस चैनल के माध्यम से वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो है आगे वो बढ़ना चाहती है, किसी की तरह का जो फील्ड हो, उस फील्ड में जाने के लिए वो हेजिटेशन होता है, उनके अंदर डर होता है, तो वैसे गार्जियन को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हर माता-पिता को तो भाई बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें और मेरी इज़्ज़त को मतलब उछाला ना जाए। ये समाज का जो सोच होता है ना, कितने लोग मतलब बेटियों को डरते हैं कि बेटियाँ मतलब जाएँगी, मेरी इज़्ज़त उछाला जाएगा। तो अगर माँ-बाप ये सोचते हैं इस बात को, तो बच्चों को भी फ़र्ज़ वो हकीकत सही सोचते हैं। बच्चे आखिर में गलत करेंगे तो माँ-बाप का तो हँसी होगा ही। इसलिए बच्चों को भी अपने दायरे मम्मी-पापा को अपने विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं मम्मी मैं सभी में से नहीं हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त कभी उड़ाऊँगी नहीं। अपने दायरे में रह के अपनी इज़्ज़त को, आपकी इज़्ज़त को अपने काँधे पे रखते हुए मैं काम करूँगी कि ताकि समाज आपको गलत ना कहे। मैं उसी तरह से काम भी करना चाहिए दायरे में रखकर कि कोई हँसे ना हमारे माँ-बाप पर, क्योंकि माँ-बाप तो बच्चों के अच्छे के लिए सोचते हैं हमेशा। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपने बात कहा बटोरिए, बाकी इन वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।